गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 हम यहाँ मोरल साइंस लेसन 6 पढ़ रहे हैं। द बर्डन। बर्डन मतलब होता है किसी प्रकार का बोझ। ईशा एंड निशा वर टू सिस्टर्स हु वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ईशा और निशा दो सगी बहनें थी और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। दे वुड ऑलवेज स्टडी, प्ले एंड ईट टुगेदर एंड विड थॉरली इंजॉय ईच अदर कंपनी। वे हमेशा एक साथ खाना खाती, सारा काम एक साथ करती और एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करती थी। लाइफ वेंट बाय हैप्पीली फॉर द टू सिस्टर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ स्टडीज दे कुडंट स्पेंड इनफ टाइम टुगेदर। They had made many new friends at school and tuition classes. Due to this, the rift between them increased and they began to squabble and clash over minor things. इसी तरीके से जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी, परंतु पढ़ाई के बोझ के कारण और स्कूल ट्यूशन में अलग अलग दोस्तों के कारण वे एक दूसरे के साथ कम समय बिताते, जिससे कि उनके बीच की जो खाई थी वो और बढ़ते चले जा रही थी। Once their parents were contemplating between buying a laptop or a scooter. एक दिन उनके पिता ने उनसे पूछा कि हमें लैपटॉप लेना है या स्कूटर। A laptop, perhaps all my friends have laptops and it will be useful in school and for studies as well, Nisha said quickly. निशा ने शीघ्र जवाब दिया, लैपटॉप लेना है क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास में लैपटॉप है और ये हमारे पढ़ाई में बहुत काम आएगा। There's no need of laptop, Isha interrupted. Nisha saying, imagine how much time I will be able to save if I used to scooter to go to school. निशा ने कहा, हमें लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। यदि हम स्कूटर खरीद लें तो हमारा बहुत बहुमूल्य समय बचेगा स्कूटर से स्कूल जाने में। In this way, a difference of opinion arose again between them. Eventually, their parents decided to buy a scooter. दोनों के बहस के बाद, अलग अलग ओपिनियन के बाद पिता ने डिसाइड किया कि वे एक स्कूटर खरीद लेंगे। निशा डियर, वी विल बाय यू अ लैपटॉप व्हेन यू स्टार्ट कॉलेज। मम्मी कंसोल्ड हर। निशा वाज नो एंग्री विथ ईशा दैट शी स्टॉप स्पीकिंग टू हर। दे डिडंट स्पीक टू ईच अदर फॉर अबाउट अ वीक। निशा, हम जब तुम कॉलेज जाओगी तब लैपटॉप खरीद लेंगे। मम्मी ने निशा को समझाते हुए कहा। निशा बहुत नाराज हो गई, वो ईशा से बात करना छोड़ दी और लगभग एक सप्ताह तक एक दूसरे से बात नहीं किए। आफ्टर अ फ्यू डेज अनदर similar incident happened. After their exams were over, their father decided to take them on a holiday. कुछ दिनों बाद फिर इसी तरीके की घटना घटी। पिता ने चाहा कि वो दोनों को उनके उस पे हॉलीडेज पर छुट्टियों में लेकर के जाए। Where shall we go, girls? पापा asked with enthusiasm. पिता ने बहुत उत्सुकता से पूछा, लड़कियों तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? Let's go to hill station, पापा, said Nisha excitedly. Upon hearing the word vacation, वेकेशन का वर्ड सुनते ही निशा ने बहुत ही उत्सुकता से कहा, हम किसी हिल स्टेशन चलते हैं पिताजी।